अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के अवशेष सबसे पहले देखने का दावा करने वाले पुरातत्वविद के मोहम्मद ने एक किताब में आरोप लगाया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI 2014 के बाद पूरी तरह से पंगु संस्थान बन गया है। बहरहाल पूर्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है। शर्मा ने पुरातत्वविद के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बता दें कि के मोहम्मद 1976 से 77 में अयोध्या में प्रोफेसर बीबी लाल की अगुवाई वाले पहले खुदाई दल का हिस्सा थे। उन्होंने 1990 में एक अखबार में छपे लेख में पहली बार माना था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के अवशेष देखे थे। भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार केंद्र में सत्ता में लौटने के बाद उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में प्रकाशित उनकी आत्मकथा इन इंडिया आई एम में उन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार के पहले 7 वर्षों के दौरान ASI पंगु संस्थान बनकर रह गया है। इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि मैंने किताब पढ़ी है, इसकी समीक्षा कर रहा हूं, मैं आवश्यक कार्रवाई करूंगा। वही शर्मा 9 नवंबर 2014 से 30 मई 2019 तक केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री रहे थे। पुरातत्वविद ने यह भी आरोप लगाया है कि 2014 में भाजपा सत्ता में आई तो उसे अधीक्षक पुरातत्व को वित्तीय निधि 25 लाख रुपए से घटाकर 3 लाख रुपए कर दी, जिसके कारण वे स्मारकों और मंदिरों में कोई संरक्षण कार्य नहीं कर सकते तथा हर छोटी चीज के लिए उन्हें दिल्ली के कार्यालय प्रमुख का मुंह ताकना पड़ता है। बता दें कि इस मुद्दे पर ASI के महानिदेशक बी विद्यापति को भेजे गए ईमेल पर अभी कोई जवाब नहीं मिला है। जब ASI के जनसंपर्क अधिकारी PRO बसंत कुमार स्वर्णर ने संपर्क किया गया तो मामले पर टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं वित्तीय निधि काम करने के फैसले से जुड़े सरकारी विशेषज्ञों ने कहा कि ये इंजीनियरों और पुरातत्व के बीच जवाबदेही लाने के लिए साफ नियत से किया गया था तथा बाद में तब एहसास हुआ कि जब काम नहीं आया तो फैसले को पलट दिया गया था। वही वरिष्ठ पुरातत्वों के एक वर्ग ने यह भी ASI को निरंकुश और अति केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था पर आरोप लगाया है। ASI के स्मारक और मंदिर धरोहर के पूर्व निदेशक एन ताहिर ने कहा कि 1980 के दशक से 2020 तक 3 दशक से अभी अधिक समय तक विभाग में काम करने के बाद हमने लोगों की नजर में ASI को एक प्रमुख संस्थान के माध्यमिक या सहायक संस्थान में बदलते हुए देखा है। वहीं उन्होंने अपनी किताब में के मोहम्मद ने ANI को एक लाभकारी निकाय बनाने के लिए कई कदमों का सुझाव भी दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहने से लेकर बाद में कई सांस्कृतिक मंत्रियों के कार्यकाल की तुलना भी की है। उन्होंने सांस्कृतिक मंत्री के तौर पर जगमोहन के कार्यकाल को ASI का स्वर्ण काल बताया है। उन्होंने कहा कि जब जन भावनाओं की लहर की मदद से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो आम जनता को दोबारा वही देखने की उम्मीद थी तो उन्होंने जगमोहन के कार्यकाल में देखा। देश भर में सांस्कृतिक प्रेमी संस्कृति के क्षेत्र में बदलाव देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये सब भ्रम है और भ्रम ही साबित हुआ है।